हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंटली रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हमने बताया था कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बेसिकली रिफ्लेक्शन मिरर में होता है और मिरर में भी हम स्फेरिकल मिरर को स्टडी कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप के बताए थे। एक बताया था आपका दैट इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और दूसरा बताया था बेटा हमने दैट इज कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो देखो, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर जो था वो क्या था अपने आप में, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर था कन्वर्जेंट और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर था डाइवर्जेंट। आज हम कुछ पढ़ेंगे रे डायग्राम के बारे में। क्लियर? अब एक पॉइंट सुनिए बेटा, रे से पहले हम इमेज को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो इमेज बनेगी, इमेज के बारे में 3 पॉइंट होंगे। या तो इमेज रियल होगी और या फिर होगी वर्चुअल। ये पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे, रियल और वर्चुअल वाला। रियल इन द सेंस क्या है, अगर लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करके और इमेज फॉर्म करेंगी तब तो होगी रियल इमेज। और अगर लाइट रेज एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके इमेज फॉर्म नहीं करेंगी तो वो क्या होगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी। दूसरी सुनिए, एक होती है इरेक्ट और एक होती है इन्वर्टेड। ये पॉइंट सुनिए, इरेक्ट और इन्वर्टेड। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की। क्लियर? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब दो सिचुएशन है बेटा, दो सिचुएशन क्या है, इमेज हो सकता है ऐसे नीचे की तरफ बने या इमेज हो सकता है ऐसे बने। क्लियर? तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और इमेज ये बनती है तो ये तो कौन सी इमेज है, इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है। और अगर इमेज उल्टी बनती है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। मतलब कन्फर्म है, या तो इमेज रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। मतलब दोनों में से एक पॉइंट हो सकता है, या तो इमेज रियल हो सकती है या क्या हो सकती है, वर्चुअल। दूसरा पॉइंट, इमेज या तो इरेक्ट हो सकती है या फिर इमेज क्या हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है। और तीसरा पॉइंट आ सकता है बेटा मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बने। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का साइज था कम और यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज या एनलार्ज्ड इमेज। क्लियर? मैग्नीफाइड बोल दो या एनलार्ज बोल दो, मतलब इन द सेंस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर इमेज का साइज ज्यादा हो। और डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, डिमिनिश्ड का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। मतलब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है और इमेज का साइज कम है तो उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। या फिर क्या हो सकती है, सेम साइज भी हो सकती है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो देखें, क्लियर करें, इमेज के बारे में 3 पॉइंट कंफर्म बताने होंगे आपने कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। क्लियर? तो जब भी हम किसी भी इमेज की बात करेंगे स्फेरिकल मिरर में तो हम इमेज के बारे में 3 पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट कौन कौन से डिस्कस करेंगे कि आपकी जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल, इमेज है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड, इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड। तो देखिए तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं और यहां पे आते हैं। अब बेटा जो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है ना,
कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से दोनों तरह की इमेजेस बन सकती हैं। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से रियल इमेज भी बन सकती है और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। क्लियर हुआ? जो आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से रियल इमेज फॉर्मेशन भी हो सकती है और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन भी हो सकती है। जबकि आपका जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। हमेशा हमेशा क्या होगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो देखो, एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आपका जो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, वो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। और आपका जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होगा, वो हमेशा हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर? तो अब हम रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रे डायग्राम की बात करते हैं। रे डायग्राम पे आते हैं बेटा। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, तो आई थिंक ऐसे करेंगे। अब तक ये ना कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव है, लेकिन अगर आपने सेंटर वाली साइड को रिफ्लेक्टिंग कर दिया और बाहर वाली साइड को ओपेक कर दिया, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। और इसकी ये लंबी सी प्रिंसिपल एक्सिस और दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। क्लियर? इतना हमने पढ़ा है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर वर्चुअल इमेज, मतलब रियल इमेज वर्चुअल इमेज वो सब तो बाद की बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या आ गया आपका, दैट इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और बेटा ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पोल। यहां पे क्या है बेटा, आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में क्या है? वर्चुअल इमेज। तो देखिए क्या होगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, और ये पॉइंट क्या आ गया? पोल आ गया। क्लियर? अब तक हमने कुछ नहीं किया है। अब तक हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बताए, सॉरी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस पोल शो किया। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बताया, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल शो किया। अब हम पढ़ रहे हैं कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, जबकि आपका जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, पहले मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं। रफ आइडिया इन द सेंस क्या है, अगर कॉनकेव स्फेरिकल मिरर रियल इमेज की बात करेंगे, रियल इमेज में हमें ऑब्जेक्ट दूर रखना है मिरर से, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा तो उसकी इमेज बनेगी रियल, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज हुआ तो उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल। क्लियर? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर रियल और वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं। क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है तो रियल इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर मिरर के नज़दीक है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। बट दिस इज द नॉर्मल पॉइंट, नॉट टेक्निकल, रफ आइडिया। टेक्निकली क्या है बेटा, हर एक स्फेरिकल मिरर के अंदर कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और कोई ना कोई फोकस पॉइंट होगा। देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हर एक स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उसका एक क्या रहेगा? फोकस पॉइंट रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग यहाँ होगा और फोकस पॉइंट दोनों के बीच में बिल्कुल यहाँ पे। तो देखो क्या होता है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से दूर होता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस पॉइंट से ज़्यादा होता है, फोकल लेंथ से ज़्यादा होता है, मतलब अगर मान लीजिए ये यहाँ पे फोकस पॉइंट है और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के दूर है तो रियल इमेज बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के अंदर है तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो क्लियर हुआ? रियल इमेज कब बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से दूर है तो रियल इमेज,
और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से नज़दीक है तो वर्चुअल इमेज। और जबकि कॉन्वेक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ऑब्जेक्ट दूर है या नज़दीक है, कोई फ़र्क नहीं होता, हमेशा हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। अब देखिए, चलो इमेज फॉर्मेशन को शो करते हैं। बेटा आप कभी भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को जनरली ए बी से मार्क किया जाता है और हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट से 3 लाइट रेज चलती हैं। हमने कल भी कहा था कि सारी की सारी लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से चलेंगी टुवर्ड्स द मिरर। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं, पहली लाइट रे आती है, बेटा मान लीजिए पहली लाइट रे पोल पे जाती है, जिस एंगल से गई उसी एंगल से आपकी रिफ्लेक्ट होके आ गई। क्लियर? फर्स्ट रे के बारे में प्रॉब्लम खत्म। फर्स्ट रे क्या है, देखो क्या बताई, पोल पे गई, जिस एंगल से गई उसी से वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई। बेटा दूसरी लाइट रेज हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और मिरर पे स्ट्राइक करेगी। और देखो हमने पहले ही कहा था कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, और देखिए लाइट रेज कन्वर्ज होके आएगी और बेटा जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट आएगा फोकस पॉइंट, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वहां पे आएगा इमेज, वहां पे क्या आएगा, इमेज आएगा। और जनरली इमेज को क्या बोलते हैं, ए डैश बी डैश बोलते हैं। जनरली इमेज को क्या बोलते हैं, ए डैश बी डैश बोलते हैं। और बेटा तीसरी लाइट रे दोनों के टिप टू टिप मान सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट के टिप से और इमेज के टिप की तरफ जाएगी, और जहां से जाएगी वो पॉइंट क्या आएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा सी। क्लियर? तो देखो अब यहां पे लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई हैं भाई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट हुई और ये कैसी इमेज बनी, रियल इमेज। अब देखो बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। यस देखना, पहली रे पोल पे गई, जिस एंगल से गई उसी से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज हुई तो दिस इज द फोकस पॉइंट। बट क्या बेटा ये दोनों की दोनों लाइट रेज इधर कहीं मिलेंगी, इधर कहीं नहीं मिलेंगी, दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये लाइट रे मान लो इस तरफ से आ रही हैं, ये लाइट रे मान लो कहाँ से आ रही हैं, इस तरफ से आ रही हैं, और हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से चली हैं। तो यहाँ से चली हैं तो हमें अज्यूम किया कि यहाँ से आई हैं, और इसलिए ये कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। ये कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। क्लियर? तो ये रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब क्या है, अगर लाइट रेज सच में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज है, अगर हमें लगता है कि इंटरसेक्ट हुई तब कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है। और अब देखिए टिप टू टिप लाइट रेज चलेंगी, टिप टू टिप जो रेज आएंगी वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या आएगा आपका, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या आया, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? और देखिए ऑब्जेक्ट को मानते हैं ए बी, इमेज को जनरली ए डैश बी डैश, पोल पॉइंट फिक्स था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्यान रखेंगे फोकस पॉइंट जस्ट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लगभग मिड में आता है, मतलब एग्जैक्टली मिडल में होता है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। हम पहले ही कह चुके हैं कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के अंदर चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो, पास हो, कुछ भी हो, हमेशा हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट वही ए बी मार्क करेंगे, किस तरह से चलेंगे, पहली रे जाएगी पोल पे, जिस एंगल से गई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक। दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस तो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्ज हो गई। अब क्या ये दोनों लाइट रेज कहीं मिल सकती हैं, ये और ये नहीं मिल सकती, तो हम अज्यूम करेंगे कि पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करके
जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां तो बन गई इमेज ए डैश बी डैश, और ये पॉइंट क्या आ गया, दिस पॉइंट इज द फोकस पॉइंट। और देखो पहले ही क्लियर है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के टिप से टच होती हुई जो लाइट रे जाएगी वो कहाँ पे मिलेगी, दैट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो देखो दो आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, एक चीज क्लियर करो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों तरह की इमेज बनती हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में। अब क्लियर हो गया रियल इमेज कब बनेगी, जब लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी, उस टाइम पे हमें कैसी इमेज मिलेगी, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कब होगी बेटा, जब रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लेकिन हम उनको पीछे की तरफ मिरर के बैक में एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कराएंगे, मिरर के बैक में एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कराएंगे, तो वो इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज। क्लियर। अब देखिए ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी बन रही है, तो मतलब कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। बेटा ये इमेज कैसी है, इरेक्ट। ये इमेज कैसी है, इरेक्ट। ये इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज बड़ा है तो एनलार्ज या मैग्नीफाइज इमेज कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हैं। क्लियर। तो ध्यान रहेगा, रे डायग्राम फॉर्मेशन कर दोगे, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए रियल और वर्चुअल इमेज आएंगी, जबकि कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी, वर्चुअल इमेज आएंगी। क्लियर। अब एक चीज देखिए, पहले हम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर को स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर को। क्लियर। तो देखिए ये पॉइंट आप नोट में डालेंगे अच्छे से। कौन से पॉइंट, देखिए आप फिक्स रखें, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस पॉइंट के बीच में हुआ, फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट को किसको डिस्कस कर रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल या फोकस पॉइंट के बीच में होगा तो आपकी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्लियर। आ गया समझ में, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में होना, वर्चुअल इमेज बनना, इरेक्ट बनना, एनलार्ज बनना, बिहाइंड द मिरर बनना। कि कौन से केस को देखो, इसको देखो, ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस पॉइंट के बीच में है, इमेज वर्चुअल बन रही है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी बन रही है, मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। तो देखो हमने फर्स्ट पॉइंट यही डिस्कस किया है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस पॉइंट के बीच में होगा, इमेज मिरर के पीछे बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट। देखो अब क्लियर करो, हमें हर एक इमेज के बारे में तीन बता रहे हैं, वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, सेम साइज है, डिमिनिश्ड है। तो देखो पहला क्लियर हुआ। ये 6 पॉइंट हैं जो आप ध्यान रखेंगे, किसके बारे में, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के बारे में। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के बारे में 6 पॉइंट हैं कि पहला क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस पॉइंट के बीच में हो। दूसरा, ये आपको पहले से पता होगा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे, और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। उल्टा है, जस्ट ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे, और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज किस पे बेटा, फोकस पे। क्लियर। एक ये ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो बताइए इमेज कहाँ पे बनेगी, बताइए इमेज का साइज क्या होगा, इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये एक टेबल आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से, और इन 6 की 6 फिगर्स को आप अपने तरफ से बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो ये देखो 6 की 6 फिगर्स दिखाई गई हैं। ये फर्स्ट फिगर है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ
और ये 6th इमेज दे रखी है, और ये इन्हीं से रिलेटेड क्या दे रखी है, टेबल। इस टेबल को आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में ज़्यादा इशू नहीं है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या होगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के अंदर देखिए दो ही पॉइंट आएंगे। दो पॉइंट क्या क्या आएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच में है तो इमेज पोल और फोकस के बिटवीन पोल और फोकस बनेगी, और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। एक चीज़ क्लियर है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट बननी है। क्या बननी है, वर्चुअल और इरेक्ट बननी है, और हमेशा डिमिनिश्ड बननी है। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपकी जो इमेज है वो इमेज क्या है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के अंदर हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो। क्लियर। तो ये आप टेबल नोट कर लेंगे। ये टेबल किसकी है, आपकी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की है। और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में जस्ट दो ही पॉइंट हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज, इमेज का नेचर। क्लियर। तो यहाँ तक आ गया समझ में बेटा। ये पॉइंट किससे रिलेटेड हैं, ये पॉइंट्स आपके रिलेट करते हैं मिरर के बारे में। तो देखिए हमने दोनों स्फेरिकल मिरर की इमेजेस के बारे में पढ़ लिया है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के बारे में भी और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के बारे में भी। क्लियर। तो देखिए दोनों इमेजेस हम पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज, ये तो थे इमेज फॉर्मेशन, और हमने कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की भी टेबल देख ली है और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की भी टेबल देख ली है। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। एक होता है बेटा मिरर फॉर्मूला। बेटा मिरर फॉर्मूला आएगा, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बेटा जनरली न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा, और ये मिरर फॉर्मूला ड्राइव होता है कॉनकेव रियल इमेज के लिए भी, कॉनकेव वर्चुअल इमेज के लिए भी, कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज के लिए भी, इवन हमारे प्लेन मिरर्स के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। डेरिवेशन है बुक्स में, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करने हैं, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो v क्या है, u क्या है, f क्या है। तो देखिए v, u और f, तीन पॉइंट आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन की बात की थी। तो देखिए साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट था कि हमेशा ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कभी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। तो आपकी इमेज क्या है, a डैश b डैश, इमेज क्या है a डैश b डैश, इमेज क्या है a डैश b डैश। तो अगर मैं कहूँ इमेज का डिस्टेंस, तो वो वेल अंडरस्टूड होगा, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस होगा, मतलब p b डैश, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस p b डैश, एंड दैट इज द v। तो v क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और वो वेल अंडरस्टूड है कहां से, फ्रॉम पोल, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के केस में सारे के सारे डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं u। u क्या है बेटा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेल अंडरस्टूड है ऑब्जेक्ट क्या है ए बी, और डिस्टेंस हमेशा कहां से, पोल से। तो क्या आएगा पी बी। क्लियर। क्योंकि ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी पोल से
ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, इमेज का डिस्टेंस भी पोल से, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से लिखते हैं और इमेज के डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, वी से। और एफ तो वेल अंडरस्टूड है, दैट इज फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ। क्लियर। तो ये मिरर फॉर्मूला है और ये मिरर फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स में सब जगह। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर रेशियो इज नोन एज द लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर। अब मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम इसी में बात करते हैं, साइज ऑफ इमेज क्या है, दैट इज ए डैश बी डैश, दिस इज द साइज ऑफ इमेज, एंड ए बी, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस पोर्शन इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस पोर्शन इज द साइज ऑफ इमेज। और लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है बेटा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन को जनरली हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बेटा इमेज का साइज बोलते हैं h2 और ऑब्जेक्ट का साइज बोलते हैं h1। क्लियर। इमेज का साइज क्या बोलते हैं, h2, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या बोलते हैं, h1। और बेटा आपका जो लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा वो लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगा, दैट इज -v/u। क्लियर। ये भी डेरिवेशन है लेकिन हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। आपका जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा, दैट इज -v/u। और यहां पे वेल अंडरस्टूड है, v क्या है आपका, v है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज और u क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ये दो फॉर्मूले और भी याद रखेंगे, एक तो कौन सा, f - v/f, f - v/f, और एक ये f अपॉन f - u, f अपॉन f - u। यहां पे u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज और f क्या है फोकल लेंथ। ये ध्यान रखेंगे, इनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं। अब देखिए ये वाले रिजल्ट्स कहां से आए। यस, मान लीजिए ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट कहां से आया। तो देखिए आप कहते हैं मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू -v/u। ये हमने पढ़ लिया। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया, हम मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैं कहता हूँ पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करो, v/v + v/u, v/f कैंसिल हो गया 1, तो v/u किसके बराबर बचा, v/f -1। क्लियर। और इस तरह से v/u किसके बराबर आ गया, v - f/f। और अब अगर मैं माइनस लगा दूं दोनों तरफ तो यहाँ जो माइनस है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, f - v/f बन जाएगा। और -v/u ऑलरेडी मैग्निफिकेशन था, तो इसलिए मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज f - v/f। इसी तरह ये कब था, हमने v से मल्टीप्लाई करा। अगर इसी इक्वेशन को मैं u से मल्टीप्लाई करूं तो आपका मैग्निफिकेशन ये आ जाता है, दैट इज f/f - u। दिस इज द रिजल्ट। क्लियर। तो ध्यान रहेगा। तो ये आपके लीनियर मैग्निफिकेशन के रिजल्ट्स हैं। और बेटा ये दोनों रिजल्ट्स आपको 100% याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे क्या आएगा, आपका डेरिवेशन आएगा। जिन पे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो इसी के बेसिस पे कैरिड आउट करेंगे। एक होता है बेटा आपका रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज।
तो देखिए एक क्या है, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज। तो यहां पे ये पॉइंट समझिए बेटा, क्लियर करिए। रिलेशन बताना है, किस किस के बीच का रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज। और रिलेशन क्या है, एक तो ये रिजल्ट है वी आई, कैपिटल वी मान लीजिए, वी आई दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, और किसके बराबर होगा, माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर इंटू वी ओ। वी आई तो है वेलोसिटी ऑफ इमेज और वी ओ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर यहां पे क्या है, v बाई एफ की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो एक रिजल्ट ये भी आ सकता है, वी आई इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू वी ओ। वी ओ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी आई है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में। अब बात करें सेम ये रिलेशन आए कहाँ से, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है आए कहाँ से, हमें न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करने हैं। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे आया, किस तरह से ड्राइव हुआ। तो देखिए बात करते हैं ड्राइव कैसे हुआ। तो यस समझें, डेरिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये कहते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू सॉरी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। तो देखना v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, v का डिफरेंशिएशन आ जाएगा जैसे माइनस 1 बाई वी स्क्वेयर इंटू डी वी बाई डी टी। कैसे समझिए एक बार, v ऊपर जाएगा, v की पावर -1। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड करो और उसी से हम क्या कर देते हैं, सॉरी देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करो और उसी से क्या कर दीजिए आप आगे। देखिए अगर मैं करता हूँ तो v रेज टू द पावर -1 क्या आएगा, पावर आगे और पावर -1, तो -1 क्या आएगा -2 और इंटू डी वी बाई डी टी तो आएगा ही आएगा। और इसको मैं ऐसे लिख दूँ -1 बाई वी स्क्वेयर इंटू डी वी बाई डी टी। क्लियर हुआ, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे पावर -1। तो इस तरह से ये आ गया 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन -1 बाई वी स्क्वेयर इंटू डी वी बाई डी टी। सेम 1 बाई यू का क्या आएगा, -1 बाई यू स्क्वेयर इंटू डी यू बाई डी टी। और बेटा किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसलिए फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, 0। अब मेरी बात सुनिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज क्या कह देंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कह देंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और अब सिंपल है, उधर पहुंचा दो और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा। तो देखिए ये पहले उधर गया तो 1 बाई यू स्क्वायर आ गया और इनटू क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में और माइनस तो आएगा ही आएगा। तो आई थिंक आ गया ये रिजल्ट। कैसे आया ये, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1 बाई वी माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर इंटू वी ओ दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैंने वी बाई यू की वैल्यू रख दी। तो देखो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, मिरर फॉर्मूला,
लीनियर मैग्निफिकेशन एंड रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज। और ये रे डायग्राम फॉर्मेशन है, मैंने दोनों की टेबल बता दी है आपको, कॉन्वेक्स कॉनकेव की और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करेंगे बेटा इन्हीं के बेसिस पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।